चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिम पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे सी धातु को। सी मतलब सींग स्वप्ने, इस धातु को। इस धातु के नकार की संज्ञा हो जाती है। यह धातु ङित है। ङित होने से आत्मनेपद का विधान होता है। अनुदात्त ङितः आत्मनेपदम, इस सूत्र द्वारा। अदादिगण में लघु सिद्धांत कौमुदी में दो धातु ही आत्मनेपदी दी गई हैं। एक तो आपके यह सन्मुख है, सींग स्वप्ने धातु, और दूसरी धातु इंग अध्ययने है, वह भी ङित है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सींग धातु को, कल हम पढ़ेंगे इंग अध्ययने धातु को। तो चलिए, प्रकाश जी सुन रहे हैं ना? जी भैया, प्रणाम भैया। महादेव, चलिए सुनिए। अब यहाँ पर लट लकार में ही बस विशेष प्रक्रिया है, बाकी जो कहानी है वो सब पुरानी है। तो चलिए जान लेते हैं इससे। सी धातु है, इससे आप आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को बुलाएंगे। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को आप स्मरण कर लीजिए। त, आताम, झ, था, साथाम, ध्वम, इड, वही, मही, इन प्रत्ययों को स्मरण में रखना है अब, ठीक है। और कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे थासा से है, थास को से होता है लिट लकार में। टित आत्मनेपदानाम टेरे याद रखना है आपको जी, ठीक है, ये याद रखने हैं। और जब आप लिट में जाएंगे तो वहां लिटस तज्जिश याद रखना है। और आगे इधर लुट लकार के लिए हयती को स्मरण रखना है, और लोट लकार के लिए सवाभ्याम वामऊ आमेतः इत्यादि सूत्रों को स्मरण रखना है। विशेषतः जितना आप एद धातु की प्रक्रिया में देख चुके थे उतना स्मरण रखना है। और एक चीज और विशेष स्मरण रखनी है आज, जो इधर बहुत काम आने वाली है। एक सूत्र है वहीं पर दिया हुआ है एद धातु में, आत्मनेपदेश वनता। मित्रों, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि यदि आप एद धातु को ठीक से पढ़ लेंगे तो पूरे तिङंत प्रकरण में कोई सी भी धातु यदि आत्मनेपदी है उसको तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यदि भू धातु को ठीक से पढ़ लेंगे, यदि कोई धातु इधर परस्मैपदी है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं होगी आपको उसको पढ़ते वक्त। बस दो में ही सब रहस्य छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी धातु है, सप वगैरह तो होने का नहीं है, मतलब उसे ये कहो हो जाएगा लेकिन लुक हो जाएगा। तो हमारी स्थिति बचेगी सीता। सिंह धातु का अंगार संज्ञा ध्यान रखना है, इसलिए सीता। ऐसी स्थिति होने के बाद यहाँ पर एक सूत्र है सार्वधातुक अर्धातुक हो। वो सूत्र ये कहता है एगंतंग को गुण होता है सार्वधातुक अथवा अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। आपकी ये सींग धातु का जो सी है वो एगंत अंग है, सब है ना। एगंत अंग होने से चाहे कोई सा भी प्रत्यय उसके परे हो, सार्वधातुक अर्धातुकों से यहाँ पर हमेशा गुण की प्राप्ति रहेगी। लेकिन आपने एक सूत्र और पढ़ा था सार्वधातुक मपित। वो सूत्र ये कहता था कि पित भिन्न सार्वधातुक नितवत होती है। परस्मैपद पद में आपके पित भिन्न जो सार्वधातुक संज्ञक थे वो तिप सिप मिप को छोड़ करके बाकी के 6 प्रत्यय थे। उसी में 9 में से 6 प्रत्यय है। और आत्मनेपद में स्थिति ये है, यहाँ पर सभी के सभी ये जो प्रत्यय हैं ताताम झ था सा थम दम इडवई महिंग तक, ये 9 के 9 प्रत्यय सबके सब पित भिन्न है, तो ये सबके सब नितवत हैं। ठीक है जी, सबको नित्वत तत्देश किया गया है। तो नित्वत हो जाने से क्या होगा, किंगति च सूत्र द्वारा गुण नहीं हो सकता था। सी धातु में गुण, सी के इकार को गुण नहीं हो सकता था। अतः यहाँ पर
पाणिनि जी को सूत्र बनाना पड़ा सिंह सार्वधातु के गुण, स्पेशली सूत्र रचा गया इसके लिए। ये सूत्र क्या करेगा, आरंभ सामर्थ्यात इसको किंगति च सूत्र को बात देगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पर गुण हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ वृत्ति में नहीं लिखा हुआ है। सूत्र की वृत्ति में सिर्फ एक बात लिखी हुई है, किंगति च इत्यस्य अपवादः, ऐसी कुछ बात लिख रही है। मतलब ये सूत्र किंगति च का अपवाद है, अर्थात किंगति च से जो गुण निषेध वहां पर हुआ है उसका ये अपवाद है, सिंह सार्वधातु के गुण, ये सूत्र। ठीक है जी जी। और ये जो वाला जो पाठ है, मैंने इसके ऊपर देखो 1 लिखा हुआ है, 1 है, सुपरस्क्रिप्ट करके 1 लिखा हुआ है। इसका थोड़ा इसका मतलब ये है कि अयम पाठा चेन्नई संस्करणे नास्ति। वो एक चेन्नई संस्करण है ना, हमने आपको भेज रखा है, उसमें ये पाठ नहीं था इतना। किंगति च इत्यस्य अपवादः, ये अपने उत्तर भारत के संस्करणों में मिलता है। ठीक है, सत्यम जी आप म्यूट कर लें, आपके आसपास थोड़ा शोर हो रहा है, शोर हो जब भी म्यूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो प्रकाश जी समझ रहे हैं ना? जी 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 हाँ। तो किंगति चैत्य से पवादा, ये दाक्षिणात्य संस्करण में उसमें पाठ नहीं है, चेन्नई वाले में। अब हमने उसको लिखना भी शुरू कर दिया है कि नहीं है उसको कैसे दर्शाएं, उसके लिए हम लिखना अब शुरू कर दिए। तो सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, वृत्ति में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है इधर, क्योंकि वो सरल है। ऐसा ही अर्थ कर लेना, सिंह है ना, अर्थात सिंह धातु हो सार्वधातु के, अर्थात सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे गुण अर्थात गुण स्यात्, प्रथमांत है ना वो, तो इसलिए गुण हो जाएगा। तो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययों में सर्वत्र गुण हो जाएगा। ठीक है, ये गुण सार्वधातुकों में ही होगा, इतना याद रखना। सिंह धातु को स्पेशल व्यवस्था दी गई कि आपको सार्वधातुक में गुण हो जाए। ठीक है, अन्यथा किंगति च से प्राप्त हो ही नहीं सकता था, निषेध कर देता वो सूत्र। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, सर्वत्र सिंह धातु को, मैं क्या कह रहा हूं, सर्वत्र सिंह धातु को सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते गुण करना है। आर्धातुकों के परे रहते व्यवस्था अपनी अपनी अलग है। ठीक है, वहां छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, वहां सिंह सार्वधातु के यह विशेष नियम नहीं लगेगा। तो चलिए, अभी तो हम सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययों में ही चल रहे हैं, क्योंकि हम लट लकार के रूप अभी चला रहे हैं। हमने गुण कर लिया, तो सी धातु के ई को गुण करके रूप बना लिया से ते। और आपने पदाम टेरे लगाए रखना, जो त था हमने उससे ते लिखा, आपने पदाम टेरे लगा करके, है ना। आगे भी सर्वत्र यही रीति अपनाई गई है, याद रखना इसे। तो क्या लिखा है इसे, सेते। अच्छा, फिर आताम आता है, आताम आता है ना, आताम को हम डायरेक्ट आते लिखे हैं यहाँ पर, क्यों, आपने पदाम टेरे लगा कर। ठीक है, अब हमारी स्थिति होगी सी आते। ठीक है जी, सिंह धातु का सी जी और आते, ये रखिए। अब क्या हो, तो उस कहानी को फिर से कह लीजिएगा। मैंने उस कहानी को पूरी जो अभी बताई, गुण विषयक और गुण निषेध विषयक, उसको यहाँ पर ध्यातव्य में लिख दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सार्वधातुक मपिति सूत्रेण सार्वधातुक आत्मनेपद प्रत्यानाम ङित्वात् सार्वधातुकार्धातुकयो इत्यनेन प्राप्तं गुणम यद्यपि किंगति च इति सूत्रेण बाध्यते तथापि सिंह सार्वधातुके गुणः इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् गुणः। मतलब यह है इसका कि सार्वधातुक मपित सूत्र के द्वारा जो पितृन सार्वधातुक होते हैं वो ङित्वत हो जाती है। तो ङित्वत हो जाने से सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन प्राप्तम गुणम, इस सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त होता है। ठीक है, इस ङित्वात् को मुझे इधर कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रत्यानाम सार्वधातुक गुण प्राप्त गुणम प्राप्तम गुणम ङित्वात्, तो क्या होगा, ङित्वात् किंगति च इति सूत्रेण बाध्यते, क्योंकि किंगति च सूत्र ङित होने के कारण बात करेगा। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा, इधर कर देंगे उसे का। तथापि, लेकिन फिर भी किंगति च यहाँ पर नहीं लग पाता है। क्या कारण है कि सिंह सार्वधातु के गुण इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात्,
कि सिंह सार्वधातु के गुण एक स्पेशल सूत्र बना दिया है। राजेश जी, इसको आरक्षण दे दिया गया सिंह धातु को गुण के विषय में, आपको सार्वधातुक में गुण हो जाएगा। ठीक है, सामान्य नियम तो आपके जो क्या कहते हैं वो तो नहीं थे, लेकिन यह विशेष नियम है। इसलिए क्या है मित्रों, सींग धातु अदादी गण की है, और ये इसलिए इसके देखो रूप एकदम अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि गुण होता है। जब धातु को गुण होगा तो कुछ संधि इत्यादि कार्य अलग तरीके के बढ़ जाएंगे उससे। और एक सींग और रुट जो सूत्र है, इसका जो स्थल है वो तो विशेष पूछा जाता है, इसकी हम आगे अब चर्चा करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, गुण कर लीजिए सी आते, और गुण किया तो से आते। ठीक है, और एकार को अयादेश करके सयाते इस रूप को बना लेना है। ठीक है जी, जी रूप क्या बन गया आपका, सयाते। शयाते। ठीक है, अच्छा मैं कुछ बातों को यहाँ बातों की चर्चा करना चाहूंगा जो कि हमने एद धातु में की थी। एद धातु में आपको याद हो रूप बनता था द्विवचन में ए धेते, एक वचन में बनता था ए धते, और इधर बनता था ए धेते, मतलब एक सूत्र था आतोंगिता। जी तो मैं, हालांकि वो बात बहुत सरल है, फिर भी आप लोगों को स्मरण कराने के लिए मैं उसे पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर आतंकिता क्यों नहीं लगा जो है निताम आकार। वहां पर अदंत अंग नहीं है ना। हाँ इधर वेरी पर गुड, अदंत वो, होना चाहिए इसके लिए। हाँ तो अदंत अंग होना इधर चाहिए। इधर धातु में ईकार है, जी और इकार है। अदंतंग अदादि गण में कहीं मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि सबका लुक हो जाएगा। जी तो और याद रखिएगा, अन्य अन्य गणों में भी मैं आपको बता रहा हूं, अब अन्य गणों की भी स्थिति कि जहां पर आकार नहीं मिलेगा तो आतुंगिता नहीं लगेगा। ठीक है, जी अतः ये रूप देखो सयाते बना तो सेते सयाते। शयात। आइए इधर क्या करना है, हमें झ प्रत्यय लाएंगे ये सर यहाँ बहुवचन पर में। होता तो क्या होता है यहाँ पे शे शेते बनता शेते। मतलब यदि शयते अदंत, बन जाता हाँ शयते बन जाता। है ना, क्या हो जाता, जी आकार को निताम आकार से ई हो जाता, शैते बन जाता, एकार को ए होकर के शैते। जी ठीक है, ऐसा रूप बन जाता। चलो, गड़बड़ रूप बनता, इसलिए पाणिनि जी सूत्र नियम ऐसे बनाए हैं कि एक भी इधर से उधर नहीं जा सकता। तभी तो वैदेशिक विद्वानों को भी कहना पड़ा कि मानवीय मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट कृति है यह अष्टाध्यायी, यह पाणिनि जी का शास्त्र। ऐसे नहीं है। मुझे व्याकरण शास्त्र को पढ़ने में बड़ा ही मन लगता है, क्योंकि इसमें नियम है, जो भी होना है वो नियम से होना है, नियम के विरुद्ध नहीं होना है। यहाँ पर खूब सारे नियम हैं, तो ये अच्छा है। जब कोई कार्य नियम से होता है तो ठीक है, वो अच्छे से ही होता है फिर तो। आगे है अब है सींग धातु, सी, और बहुवचन में ले आएंगे झ, सी और झ। ठीक है, जी यहां पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है, आत्मनेपदे स्वनतः। ठीक है, जी अब वो सूत्र क्या करता, कैसे, बहुत दिन पहले पढ़ाया था ये धातु में, हमने सोचा भूल वाल न गए हूं, उस स्लाइड को दोबारा से हमने उठा लिया है, दिखा देते हैं आपको वो सूत्र करता क्या है। झ उस को अर्थ करता सूत्र है। के लिए हमने वाकायदा, हाँ, तो झाकुवत करता है, पर ये सूत्र तो आपने इद धातु में कहाँ लगाया था, ये तो लगाया था आपने उधर जाकर के लुंग लकार में, लेकिन यहाँ पर आप इसे लट लकार में ही लगा दे रहे हो। भैया ऐसा सूत्र क्या कहता है, कहीं भी आ टपकता है क्या ये? तो इधर ध्यान देंगे, अपने राइट हैंड पर हमने इसको विधिवत इसकी व्याख्या की थी उस वक्त। तो वो ये था, आत्मनेपदी स्वनतः को थोड़ा सुन लीजिएगा कि अनकारात् परस्य आत्मनेपदेषु झस्य अत इति आदेशस्य। ये सूत्र कुछ नहीं कहता कि मैं लुंग में लगूंगा कि मैं कहाँ लगूंगा। सूत्र के केवल यह कहता है अनकारात् परस्य, आकार से परे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अनकारात् परस्य आत्मनेपदेषु, और आत्मने पद में जो झस्य, जो झकार है, उसको अत अत आदेश हो जाता है। मैंने इसको सरल तरीके से इधर डायग्राम में भी समझाया था ये बना करके कि अकार भिन्नात,
ठीक है। अकार भिन्नात अर्थात अकार से भिन्न कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सींग धातु का इकार है ना, क्योंकि अकार तो यहाँ पर सबका आकार तो जो है लुक हो गया है, या तो सींग धातु का इकार आपको मिलेगा। तो अनकारात परस्य, इस ये बात संगत हो गई। तो अनकारात भिन्नात अर्थात आकार भिन्न से परे झ को क्या लिखा है हमने, झ को क्या हो जाता है, अत। झ को मतलब केवल झ को, ठीक है, जी केवल झ को, उसमें आ को नहीं। झ में दो चीज हैं, झ प्लस अ, तब मिला करके क्या बनता है, झ। झा तो उसमें से केवल झ को क्या करना है, अत करना है। अत का मतलब अत, ये दोनों, यहां तपरकरण मत समझना। इसलिए उसे हमने पूरा लिखा है नीचे, अत मतलब दो वर्ण करनी है, अ और त, ठीक है। जी होता तो ये अत है, लेकिन इस आकार के स्थान पर तो कुछ होता नहीं है, इसलिए वो आकार इस अत इस तकार में मिल जाता है, तो वो पूरा हो जाता है। तो उसको फिर ऐसे लिख लिया जाता है जैसे इधर लिखा है। तो वो फलितार्थ क्या निकलता है, झा को अत ऐसा अदंत हो जाता है, ठीक है। जी तो इसकी और कहा, आत्मनेपद में भैया ये सब करना है, परस्मयी पद में छूना भी नहीं है, ठीक है। आपने वहां पर एक रूप बना दिया था ऐधिषत, ठीक है, क्योंकि वहां पर जी भी ऐसी स्थिति आती है कि लुंग लकार में तो सप वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसलिए वहां ही बना था। इस सूत्र का अर्थ अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आके इसे घटा लीजिए कि यहाँ ये कैसे संगत होगा, ये देखिए। सूत्र का अर्थ आपने स्मरण कर लिया। तो अनकारात परस्य, अनकारात परस्य अर्थात आकार भिन्न से परे होना चाहिए। तो बिल्कुल आकार है ही नहीं, या तो सी धातु में तो ईकार है, उससे परे झ है, तो झ को क्या कर दीजिए, झ को कर अतः दीजिए आप अत। तो ये हमने ये कर दिया यहाँ, ठीक है, ये कर दिया। अब अत किया, लेकिन तितात्मने पदानाम टेरे से तो कर लेंगे ना, तो अते बन जाएगा वो, ठीक है। अब इसको जी झाकोवत करते रहना, क्यों, अदादि गण में आपको आकार कहीं मिलने वाला नहीं है। तो जब 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 आत्मने पद में ये झ दिखाई देगा आपको, उसे अत करते जाना। और चित्त यदि लकार है तो उसे टित्तात्मने पदानाम टेने से इत तो करके अते बना लेना जी, ठीक है। जी भूल न जाना इसे, अते बना लेना इस तरीके से। अब देखो ये प्रत्यय आपका चेंज हो गया। आपका जो है ये झ या झी जो रहता था ये बहुवचन का, ये बहुत चेंज होता है भाई। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से चेंज है, ठीक है। आपने अतः कर लिया, स्थिति क्या हो जाएगी, से अते, ठीक है जी। जी स्थिति आपकी क्या हो गई, से अते। ये र कहां से टपक पड़ा बीच में, इसकी कहानी सुन लीजिए, उसके लिए अगला सूत्र है ये सींगोरुट, ठीक है। भैया ये से का गुण करके हो गया ना ये? हाँ ये गुण किया हुआ है हमने, उसको हमें हाँ करते ही हर जगह गुण करना है। ये हम बात बाप को बता दें, सींगा सार्वधातुक से गुण हर जगह सार्वधातुक में होगा, ये अब से कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ साधु किसी सूत्र में इतनी दम नहीं है, क्योंकि सींगा सार्वधातुक का ऐसे आरक्षण प्राप्त हो गया है 10%, ठीक है। जी अब ये होगा ही होगा। चलो, तो सींगो रुट, इस सूत्र को समझिए, सींगो रुट। सूत्र का अर्थ ये होता है, सिंह परस्य झादेशस्य अतो रूढ़ागमः स्यात्। सूत्र का अर्थ यह है कि सिंह परस्य अर्थात सिंह धातु से परे, झस्या क्या कहता है, झादेशस्य अतः, झादेश जो अत अर्थात झकार को जहां पर अत आदेश किया हुआ हो वो वाली जगह, ठीक है। जी तो क्या हो जाता है, झादेशस्य अतः रुडागम स्यात्, उस अत को रुडागम हो जाता है। यहां पर ये नहीं कहा कि झा को रुट होता है, बल्कि झादेश जो अत अर्थात जहां पर आप आत्मनेपदी स्वनता लगा चुके हो, तब जो है रुडागम हो करना है। तो ठीक है, रुट रुट है ये आगम, टित है। टित होने से क्या है,
ये उसका आदि। आदि अवयव बनेगा, आदि में बैठ जाएगा, इसलिए हमने केवल उसके रुट का टकार और उकारित संज्ञा करके रेफ यहाँ पर रख लिया है सीधा। ठीक है, तो स्थिति क्या होगी आपकी, शे रुट का र से हलंत रखा हुआ है अभी, और अते, और यहाँ पर रूप मिला देंगे तो से रते। हमने लिख नहीं पाया है, सेते लिखा रह गया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, ये वाला रूप से रते। ठीक है, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, शेरते। शेरते। हाँ, तो शेरते रूप बनेगा। इस रूप को बोलने से कुछ शेर जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि सींग धातु स्वप्न अर्थ में आती है। स्वप्न का अर्थ यहाँ पर स्वप्न देखना नहीं है, टीकाकार कहते हैं स्वप्नम यह आलस्यम, स्वप्न कहते हैं आलस्य, वही कहते हैं स्वप्न का अर्थ आलस्यम करना है। तो शेर आलस्य में वैसे ही रहता है? जब तक भूख नहीं लगती तब तक निकलता ही नहीं है, एक बार खा लिया 1 महीने तक सोता रहता है। चलो, तो सेरते बहुवचन का रूप ध्यान रखना, सेरते, तो रूप क्या क्या बने, सेते, सयाते, सेरते। ठीक है, इस रूप को पूछा करते हैं प्राय परीक्षक। इसके बाद आ जाइए, गुण तो हर एक जगह भैया कर लीजिए, थासा से कर लीजिए, और तो रूप क्या बन जाएगा, शेषे। ठीक है, यहाँ पर मूर्धन शकार कर लेना आदेश प्रत्यय से, और से आथे, यहाँ पर क्या करिए, सिर्फ अयादेश, तो सयाथे। ठीक है, से और ध्वम को से तो कर देना, द्वे मिला दीजिए, कुछ नहीं हुआ, से द्वे, केवल गुण किया है सी धातु। यहाँ पर सी धातु को गुण करके ई है आगे, से ई, और यहाँ पर तो अचपरे मिल गया ना, तो अयादी संधि हो जाएगी। जहां अचपरे मिल रहा है अयादी संधि करते जाइए, तो रूप क्या बन जाएगा, अरे यहाँ पर सए बनेगा, ये एक कार यहाँ पर एक गलत जुड़ा रह गया है ना, से नहीं सए बनेगा, सही बनेगा, सए बनेगा, देखो ये लिखा हुआ है। चलो, इसे बाद में सही कर लिया जाएगा, सए, और से आगे वहे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अज अच वगैरह कुछ परे है नहीं, तो से वहे सीधा जोड़ देना है, से वहे और से महे। ठीक है जी। ये इसके रूप बनेंगे लट लकार में। और लिट लकार में क्या होता है, लिट लकार के रूप यहाँ पर लिखे हैं इन्होंने, शिष्य, शिष्याते, शिशिरे, 3 रूप लिट लकार के दिए हैं। कैसे बनने देख लीजिए, हमने यहाँ थोड़ी प्रक्रिया लिख दी है, सी धातु से लिट लाइएगा, सी लिट और ता हो जाएगा, और ता को हो जाएगा एस, धातु को द्वित्व करके सी सी ए, क्या स्थिति होगी, सी सी ए। और एक सूत्र आप जानते हो, ये पहला वाला जो सी है वो अभ्यास संज्ञक है, पूर्वोभ्यास। ठीक है जी, पूर्वोभ्यास से क्या है वो, अभ्यास संज्ञक है। तो अभ्यास संज्ञक का क्या फायदा है कि अभ्यास के अच को हो जाता है रस्व, क्यों जी, अभ्यास के अच को हो जाता है रस्व, जो दीर्घ जो सी है अपना वो रस्व हो गया। स्थिति क्या हो जाएगी फिर, सी ए। अब सी ए ऐसी स्थिति होने पर जो अनभ्यास वाला सी है, उस इकार को पहले ये कह लो कि एको एणची से एण प्राप्त है? लेकिन उसको बाद देगा कौन, अचिस्नु धातु भ्रुवायबोरियं गुमगौ, यह सूत्र, इससे ई को इयंगादिश प्राप्त है, लेकिन उसको भी बाद देगा एर नेकाचा संयोग पूर्वस्य, धातु के अवयव संयोग पूर्व में नहीं है ना, ऐसा जो अनेकाचंग तदवयव इत्यादि, इसका जो अर्थ है उसे घटा लीजिएगा संधि प्रकरण में उधर, इसको अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हमने पढ़ा दिया है, इन सभी ये दोनों सूत्रों को एक साथ। तो इस सूत्र से क्या कर लेना, यण कर लेना, तो यह यण एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य से करना है, ध्यान रखना है ना, एक चीज से नहीं हो पाएगा, क्यों, अचिसिन उसका बाधा है, इसलिए यहाँ पर जो यण है वो किससे है, एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य से यण करके क्या रूप बना लीजिएगा, शिष्य, शिष्य है, शिष्य, ये रूप बनेगा, यण कर दिया सिर्फ आपने, शिष्य और शिष्य। तो ठीक है, अब आपके रूप बन जाएंगे शिष्य, और इधर शिशि आताम, आताम को आते कर लीजिएगा, टेरे, तो शिशि आते,
और यहाँ पर भी यही सब प्रक्रिया है। एकानी कह लेना कि क्योंची प्राप्त होगा, उसको बाधेगा यंगादेश विधायक सूत्र, और एर उसको एर निकाचो संयोग पूर्वस्य बाध लेगा। ठीक है। और एक और बात और जो है, यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण क्यों नहीं होता है? वो सूत्र कहता है एक अंतंग को गुण होता है सार्वधातुक तथा अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। लिट में तो सबके सब अर्धातुक संज्ञक प्रत्यय हैं, क्योंकि आप लिट लकार पढ़ रहे हो ना जी। तो लिट में क्या है, सबके सब अर्धातुक हैं। अर्धातुक संज्ञक प्रत्यय हैं। ठीक है। जी। तो एगंत अंग को गुण भी नहीं यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि ये सबके सब अपित लिट है। यहाँ पर पित नहीं है कहीं पर भी। असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत हो जाएगा। कितवत हो जाएगा तो किंगति च गुण का निषेध कर देगा। किंगति च गुण का निषेध कर देगा तो फिर फाइनली इरने का जो संयोग पूर्व से यहाँ पर यणादेश ही रहना है। ठीक है। जी। मैंने इस बात को लिख नहीं पाया यहाँ पर कि गुण की प्राप्ति को कैसे वारण करना है, तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप उसे वारित कर सकते हैं। ठीक है। ये बाद में ध्यान आया हमें कि कैसे होगा। चलिए कोई नहीं। तो शिष्याते, इधर शिशि लेटेस्ट तज्जो सिरिश लगाना है, तो शिशि इरे, और यहाँ पर भी यणादेश करिए यही शिष्य रे। हालांकि यहाँ पर पहले सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, देखिए ध्यान से, शिशि इरे यहाँ पर थोड़ा प्राप्ति भिन्न है। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, किसको? यणादेश को बात करके, क्योंची के यणादेश को। तो ऐसे पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। यहाँ का बाध्यवादक भाव शिशि इरे, सबसे पहले इक्वेणची प्राप्त, इक्वेणची को बाधेगा अकासवर्ण दीर्घ, अकासवर्ण दीर्घ उसको बाधेगा पहले यहाँ पर, क्योंकि सवर्ण अच परे है ना। तो फिर उसको बाधेगा अचिस्नु, और अचिस्नु को बाधेगा इर्निकाचो संयोग पूर्वस्य अण, इर्निकाचो संयोग पूर्वस्य से प्राप्ति अण को है गुण, गुण बाध लेगा सार्वधातुक अर्धातुक, लेकिन उस गुण का निषेध कर देगा किंगति च। इसलिए क्या हो जाएगा, पुनः प्रसंग विज्ञानात एर्निकाचो संयोग पूर्वज जो सबसे लास्ट में बाधा गया था वो आ जाएगा और यणादेश कर देगा। ठीक है। तो बन जाएगा शिशिरे। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, यही है बाध्यवादक भाव। फिर है आपका शिशिइशे, यहाँ पर इडागम हो गया है थासा से, और इडागम करके रूप बना लेना क्या, शिशिशे, मूर्धन शकार से कर लेना आदेश प्रत्यय। शिष्याथे तो शिष्याथे, शिशि ध्वे, यहाँ पर भी इडागम हो गया, क्योंकि जो जो बलादी अर्धातुक है वहां सब जगह इडागम करते जाइए। बलादी अर्धातुक थासा से होता है वो है, ध्वम होता है वे है, और वही मही यहाँ पर भी दो बलादी अर्धातुक और है आगे, वहां पर भी इडागम करिएगा। शिष्य द्वे, शिष्य, शिष्य भाई, शिष्य मही। ठीक है जी। जी। तो ये आपका हो गया लिट लकार भी कंप्लीट। एक बार रूपों को बोल लीजिए भैया, भूल भाल न जाओ। तो शिष्य, शिष्याते, शिशिरे, शिष्यिषे, शिष्याथे, शिष्य ध्वे, शिष्ये, शिष्य वहे, शिष्य महे। ठीक है जी। आगे आपके ये जो रूप दिए हैं सहिता, शयिष्यते, शेताम वगैरह, इन सब रूपों की सिद्धि आइए देख लेते हैं। अब अत्यंत सरल है, अब कोई नया सूत्र नहीं लगना है, सब जो है आपका जो पहले पढ़ चुके हो उसी प्रक्रिया के आधार पर हल हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अब यहां से आगे। चलिए अब सुनिए एक एक रूप को, और जो बच गए हैं उनको भी सुन लेंगे। इन्होंने किसकी सिद्धि की है, सेते। तो सेते कैसे बनाया है भैया, इनका भी देख लें, ये भी बड़े विद्वान हैं ये टीकाकार। तो चलिए, तो बड़ा प्रश्न भी कर रहे हैं कि सींगा सार्वधातु के सूत्र क्यों बनाया, गुण करने के लिए। स्पष्टम लिख रहे हैं, स्पष्टम मतलब सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, इसलिए वृत्ति नहीं लिखी है। ठीक है, इसलिए स्पष्टम शब्द लिख रहे हैं टीकाकार। फिर आगे लिखा सार्वधातु कार्धातु को इत्येव सिद्धे। अरे जी, सार्वधातु कार्धातु को यहाँ पर गुण कर देगा सेते में। काहे बनाते हो सींगा सार्वधातु के गुण सूत्र को, तो किमर्थम इदम इत्यत आह, इसलिए कहा जा रहा है क्या, किंगति च इत्यस्यापवादः। यह सूत्र किंगति च का अपवाद है। ठीक है जी,
किंगतीचा का अपवाद है। अपवाद है, ठीक है। और किंगतीचा इसको बाध देगा, तो इसलिए हमें सिंह सार्ध धातु के बनाना पड़ा, ठीक है। शेते की सिद्धि देखिए, सींग धातु हो वर्तमाने लटती लटी लटो लह स्थाने सींगो ङित्वात्, सींग धातु ङित है इसलिए अनदात ङितात्मने पदम इत्यात्मने पदम प्रथम अपरुषैक वचन विवक्षायाम त कृते सपि और सपो लुकी पढ़ रहे हो ना, इसलिए तस्य अपित सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकम अपित इति ङितवत्वेन गुणाभावे प्राप्ते, ठीक है। ङितवत होने से गुणाभाव अर्थात गुण का निषेध है ना, गुणाभाव प्राप्त है। तो सींगा सार्वधातु के गुणा इति गुणे, लेकिन इसने गुण कर दिया और टितात्म प्रारंभ टेरे से ये तो करके सेते बन गया। और आताम की स्थिति तो क्लियर है, ऐसा ही सब कुछ आताम में करना है। अब सेरते में देख लेते हैं सेरते इन्होंने कैसे बनाया है। चलो सेरते है यहां से, तो सींगो लटो झ प्रत्यय, झ लाएंगे है ना, लट लकार में झ प्रत्यय। सपो लुकी, सबका लुक होने के बाद सिंह सार्वधातु के गुणा इति गुणे, गुण कर लेना है जी। तो से और उधर आपका क्या है झ, और झा को क्या कर लिया, अत किया कि नहीं, अभी आते आगे कर रहे हैं। आत्मने किया पदे से। स्वनता इति झस्य अतादेशे, अतादेश कर लिया झा को, और टे रेत्वे कर लिया तो अते बन गया। और सींगो रुट इति रुटी, और उटी गते उसका उट इत संज्ञक हो जाएगा तो र बचेगा। और टित्वात आद्य वे जाते, टित्वात वो आदि का अवयव बन जाएगा, तो ये सेरते बन जाएगा, ठीक है। बना लेना है सब, शे से भी बना लेना है, था सा से वगैरह लगा करके। सय बना लेना है, इट गुण आदि सही, और सया भाई वो से वही से वही, ठीक है ना, ऐसे रूप बनेंगे। आगे क्या है, शिष्य बना लेना, ठीक है। शिष्य इन्होंने मूर्धन शकार सा दे दिया है, क्यों जी? नहीं, शिष्य में मूर्धन शकार तो नहीं हो पाएगा, शाल शालू है। हाँ इसमें इसमें मूर्धन ने दे दिया है ना शिष्य। हाँ मूर्धन तो जी नहीं हो भैया। सकता, क्योंकि आदेश प्रत्योग, आदेश प्रत्योग किस किस सकार को मूर्धन्य करता है ना, अपदांत आदेश के सकार को अथवा प्रत्यय के वेब सकार को, तो ये तो धातु का ही सकार है, जी। तो इसको तो नहीं करेगा था। ये रूप सही नहीं है, उन्होंने थोड़ा चेक कर लेना था, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आगे देखो, आगे नहीं किया, शिष्याते शिष्यरे में कहीं नहीं किया, यही गलती हो गई है थोड़ा ऐसे है। चलो शिष्य बनाया इन्होंने, कैसे बनाया वो देख लो। जब क्या भैया सींगो, हाँ जी सिद्ध कर रहे हैं तो वही वही लिख रहे हैं नीचे। वही लिख सिद्ध रहे हैं कर रहे ना। हैं जब, हाँ नीचे जब सिद्ध कर रहे हैं तो वही लिख हाँ रहे हैं शिष्य। तब सही लिख रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया है ना। जी जी जी। हाँ चलो, अब मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन पुस्तकों को सही हो जाना चाहिए आप लोगों के रहते हुए। आप चौखंबा वालों से संपर्क करो, क्या छाप देते हो भैया, जो बाबा आदम के जमाने में छापा था 100 साल पहले, उसे आज तक छापे आ रहे हो, किसी को दिखा नहीं सकते। चलो शिष्य को ध्यान से देखो, सींगो लेटस ते लेटस तज्जे सिरेचति तस्य स्थाने एसी स गते, और लिटि धातु अनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यास कार्य च कृते इरने काचो संयोग पूर्वस्य इति यणि। इन्होंने डायरेक्ट यण दिखा दिया है, बाध्यवादक भाव नहीं दिखाया है। बाध्यवादक भाव मैंने आपको इसलिए दिखाया, कभी आपको संदेह हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सूत्र किसका बाधक है और वो कार्य क्यों नहीं हुए यहाँ, ठीक है। हाँ। चलो बाध्यवादक भाव हालांकि और टीकाओं में भी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हम लगातार ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं तो उसे जानते हैं, इसलिए बता देते हैं इधर, और शुरुआत से बताते आ रहे हैं इस प्रकार के वाद्यवादक भाव को, आगे भी बताते रहेंगे, चिंता न करिए। शिष्याते शिष्यरे, और फिर है आपका शिष्यरे वगैरह सब बना लोगे, अब कोई नहीं, अब रूपों को बोले ही लेते हैं। शिष्य से शिष्याथे, शिष्य ध्वे, शिष्य शिष्य भय शिष्य मय, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान रखना, शिष्य से में तो ये वाला प्रत्यय वाला जो सकार है वो मूर्धन्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय के सकार को मूर्धन होने में कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना, उसमें तो वो लगेगा ही लगेगा। आगे आ जाइए, सहिता वगैरह बना लीजिए। देखो धातु को इडागम होता है हमेशा, ये धातु अनिट नहीं है, ये धातु को तो इट होता है,
क्यों? एक आचुदेशन तात में जो कारिका पढ़ी गई है, उद्री दंतयौ तिरुक्षणु, सींग सुनु, सींग उसमें पढ़ी गई है धातु, जिसके कारण क्या होगा, इसको इडागम होने में कोई बाधा नहीं है। धुआंधार इडागम हर जगह कर लो। तो आप लुट लकार में भी, मतलब जहां जहां आपको बलादी अर्धातुक मिले वहां कर ही लो। तास आपका बलादी है, से बलादी है, लिट लकार में आपने से थास के स्थान पर होने वाला से ध्वम, और वही मई में भी इसे लगाया था। ठीक है, इट किया था वहां। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लुटस्त ते कर लिया, तस स्थाने डात्वे डा कर लिया, तास इट गुण अयादेश जित्व सामर्थ्य अवश्यापीठेर लोपा, ये सब काम कर लिया जो पहले। तो चलो सहिता की सिद्धि कैसे करनी है देखते जाइए। ये तो सिद्धि तो बता दिया, अब रूप कैसे चलाने हैं। तो सहिता सहिता रू सहिता रा, सहिता से सहिता साथे सहिता द्वे और सहिता हे सहिता स्वही सहिता स्मे। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। चलिए, सहिता ए में ह इति लगाना मत भूलना। चलो फिर सहिष्यते, इन रूपों को बना लेना, सहिष्यते सहिते सहिष्यते। ठीक है, और कोई भैया सबसे तगड़ा रूप जो दिक्कत दे। अब आ जाइए यहाँ पर लोट में। लोट में रूप बनाया है सी। अब देखो आप क्या करना है, प्रत्ययों को याद रखिए, तातम यथा संबंध सबको, प्रत्ययों के होने वाले स्थान को याद रखिए। और लोट आप पढ़ रहे हो, ये सार्वधातुक संज्ञक है यहाँ पे सबका सब, तो इसका मतलब धातु को गुण धुआंधार होता रहेगा। तो सी को से बना लो। ठीक है, तो वैसे तो आप रूप रूप बनाए ऊपर सेते बना के आए हो, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, लोट में तो आमेतः, एकार को आम, तो रूप क्या बना लेना, सेताम। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया देख लो। लोटस्ते सपी सपो लुकी सिंह सार्वधातु के गुणा इति गुणे ते रेत्वे आमेतः इति एकारस्य आमी कृते रूपम। आमी कृते मतलब आम कर लिया, तो क्या बन जाएगा, सेताम। सेताम। ठीक है, सेते से सेताम बन जाएगा अमिता लगा कर। और फिर आ जाएगा आगे आताम। अब से अभी याद रखिए, देखो से आगे आते आएगा, तो रूप तो बन जाएगा आपका क्या, सयाते बनना चाहिए था, लेकिन आमेता लगा दिया तो वो सयाताम बनेगा। ठीक है, इस आमेता की प्रक्रिया को हमेशा याद रखते रहिए। एकार को आम हो जाता है, ये सब बात इधर लिखी हुई है। और वहां आपने सेरते बनाया था ना, तो यहाँ पर बना देना अब सेरताम, एकार को आम करना है सिर्फ, सेरताम। और भाई इधर क्या हो जाएगा, ठीक है हो गया सब। इधर तो सवाभ्याम बामऊ लगा करके शेषवा सयाथाम और सेध्वम। और ये क्या रूप बना दिए इन्होंने, सयानी का बन जाएगा जी। ये क्या रूप बना रखे हैं, परस्मै पद में चले गए। ये परस्मयी पद में भाग गए हैं। देखो मैं कह रहा हूँ चौखंबा वालों को कि रूपों को भैया सही करवा लो, छात्रों को ऐसा पढ़ाओगे तो पाप पड़ेगा। ठीक है, हाँ इतना गड़बड़ पढ़ाओगे। अरे आजकल तुम आधुनिक बुकों को देखो, उन्होंने कलर्ड बुकें निकाल दी हैं अपनी, है। आप देखो लूसेंट कितनी बढ़िया बुक्स निकालता है सामान्य ज्ञान की, और इधर उधर की बढ़िया अच्छा पेज सब कुछ, और नया संस्करण हर हर बार छाप के रख देता है। और ये 100 वर्ष से एक ही किताब छाप रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं छाप रहे और रुपया ज्यादा ले रहे हैं। ये सरासर अन्याय है, इसको सही करना पड़ेगा। है, तो यहाँ पर रूप बनेंगे सयई सयावही, ये रूप बनेंगे। ठीक है, अब जो ऐसे ही इन कतबियाओं से ही केवल व्याकरण पढ़ लेंगे, वो तो कह रहे हमारे पास तो कतबिया है, गुरुजी के पाठ को सुनने की क्या जरूरत है, तो ऐसा ही कुछ पढ़ जाएगा। और वो दिखा भी देगा, नहीं देखो किताब में लिख रहा है ये सही है। जैसे वो बाबूराम सक्सेना की किताब में लिखा हुआ एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य के समान है। उसको द्वारा से देख लिया जाता तो लफड़ा नहीं फंसता टीजीटी वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर यदि हम लोगों को एक काम सौंपेंगे ना, तो इसे हम सही से करेंगे। ठीक है, आप भी कोई योजना बनाए रखिए अपने दिमाग में। और यहाँ पर आ जाइए, अब आ जाए लंग लकार। लंग लकार में रूप की स्थिति क्या है,
सींग धातु है, देखो सींग धातु को गुण तो यहाँ पर भी होगा क्योंकि यहाँ पर भी सब सार्वधातुक धातु संज्ञक है। तो सींग धातु को आप अब से समझे रहिएगा और ता आ जाएगा। तितात्मने पदानाम टेरे वगैरह कुछ लगने नहीं है, क्योंकि टित लकार गए, अब तो नित लकार स्टार्ट हो गए। तो रूप आपका क्या बन जाएगा, असेत। ठीक है, और इसकी सिद्धि भी दे दी है कि सींगो लंगी लंगस्ते सपी और सबका लुक और अटी अट हो जाएगा और सींगा सार्वधातुक से गुण हो जाएगा। तो फिर जो कुछ होगा वो अगले पेज पर है। चलो चलते हैं। चलो हिया आ जाओ, प्रकट हो जल्दी। यहाँ जाइए, सार्वधातु के गुणा, सींगा सार्वधातु के गुणा इति गुणे और असेता इति रूपम। ठीक है ना जी। आगे के रूप इन्होंने नहीं दिए, हम उन्हें अभी बताए देते हैं, उसका हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, उसमें चेक भी कर लेंगे कहीं गलत अलग तो नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे आ जाइए। सईता, ये इन्होंने रूप कहाँ का दे दिया है जी, विधिलिंग का। तो लिख भी रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, लंगस्ता प्रत्यय सपोलुकी, लिंग लिंग लिखना चाहिए, लिंगस्ता प्रत्यय सपोलुकी सिंह सार्वधातु के गुणे और लिंग सियुट से यहाँ पर सियुट हो गया और सियुट का उठ चला जाएगा, सी बचेगा केवल। ठीक है, और यहाँ पर धातु को गुण किए रहना, धातु को गुण कर लेना तो से धातु रहेगी। तो स्थिति आपकी हो जाएगी से, मैं थोड़ा लिख देता हूं जिससे आपके दिमाग पर थोड़ा लोड ना पड़े। सी धातु को तो से बना ही लीजिए हैं, और यहाँ पर सियुट का ये सी है, उठ चला जाएगा और त प्रत्यय कर लिया हमने किसके स्थान पर, विधिलिंग के लिंग के स्थान पर। तो स्थिति हो गई से सीयता। और एक सूत्र आप जानते ही हो, यहाँ पर हालांकि आप सुट भी कर लोगे तो लेकिन दोनों सकारों की निवृत्ति हो जाएगी, लिंग सलोपोनन्त्यस्य, सार्वधातुक लिंग के जो सकार होते हैं अंतिम सबका लोप हो जाता है, लोप हो गया। तो स्थिति क्या बन गई, से ई दीर्घ वाला है ना, है ना, तो से ई और ई का यकार भी चला जाएगा क्योंकि आगे क्या परे है, त वो बल परे है, तो लोपो बेरबली से तका यकार को भी लोप कर लो। अब क्या करिए, एकार को अयादेश करिए। ठीक है, एकार को अयादेश कर दोगे तो सय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सय करके देख ले ना, मतलब मन ही मन में कर लेना भाई। अच्छा है ना, ये दीर्घ ईकार, सी का जो ईकार बचा है दीर्घ ईकार वो अच परे है। मैंने, आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने उसको लिख दिया है, अक्षरों के ऊपर लिख दिया है, आप इधर देख नहीं रहे। से उसी पुस्तक ई था, थोड़ा दिख रहा है क्या नहीं, देखने में बाधा हो रही है, थोड़ा सा दिख जाएगा है, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं आपका, तो बस समझना ही तो है। से ई था और एक आर को अयादेश करके रूप क्या बना लीजिएगा, सईता, है ना। कुछ लोग उदाहरण में प्रयोग करते हैं, इह भवान सईता, आप यहाँ सो जाइए, हैं। यह भवान सईता, ये काफी प्रयोग होते हैं वाक्य में, आप इसे कर सकते हैं। चलिए भैया, ये कहानी थी, थोड़ा आपको बताई लिंग लकार की, तो यहाँ का रूप क्या बनेगा, ये सईता। आगे के रूप भी इन्होंने दर्शाए हैं, हाँ दर्शाए तो हैं, आताम लाइए, ऐसे ही प्रक्रिया सब यही करनी है, और ये लिख भी रहे हैं इस सबको। देखो, लिंगा सलोपोनंत से सलोपे अयादेश से और यलोपे, यलोपे का मतलब सी के यकार का लोप हो जाएगा, किससे, वही नहीं नहीं यकार का लोप, लोपो बेरबली से। ठीक है, तो जहां बल परे मिले वहां पर यकार उड़ा ही डालिए। देखो यहाँ नहीं होगा, आताम आया अब तो आगे, तो सही आताम, दो यकार हो गए, एक तो सी के एकार को अयादेश किया वो, और एक इसका सी का खुद का यकार, तो दो यकार आ जाएंगे, तो सही आताम बना लेना। ऐसे ही फिर झा को रन कर देना, वहां तो रन तो र बल परे है, तो सी के खुद के यकार का लोप हो जाएगा, एक ही यकार रहेगा, तो सही रन। ठीक है, ये प्रक्रिया लिखी है पूरी, से पढ़ लेना।
और इधर सई था हा, थास हो जाएगा, थास भी बलादी है तो लोपो बेर बली लगा देना, बल पर है। और सई आथाम, यहाँ दो आकार फिर याकार फिर आथाम में, और सई ध्वम यहाँ तो लोप हो ही जाएगा। सई यहाँ पर इटो अत सूत्र लगेगा, उसे मत भूलना। यहाँ पर जो इट होता है लिंग में उसे अत हो जाता है इटोत सूत्र द्वारा, इसलिए यहाँ पर जो इकार है वो अकार में बदल गया है, अकार आगे बल परे है नहीं, वो जो सीय का यकार है वो सकार में मिला हुआ है, सही ठीक है। केवल सकार का हर जगह लोप करना है, सही सही वही सही वही थी रूपाणी। और इधर क्या है, सही शिष्टा, यहाँ पर आपका क्या करना है, गुण कर लेना है किससे, आगे लिख रहे हैं कि सींग इत्यस्मा धातु आशीर्लिंगी, आशीर्लिंग में ते सीयूटी, सीयूट का उठ चला जाएगा, यहाँ पर सकार लोप नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, लिंग स्वरूपोनंत से सार्वधातुक लिंग में लगता है, अर्थात विधि लिंग में केवल। यहाँ पर सीयूट का सकार बराबर सुनाई देगा, और सुट का सकार आप वो तकार थकार को होता है सुट, तो उसको आप यथासंभव करते रहें, कहाँ पर होगा तकार थकार मिले वहीं। तो यहाँ के रूप क्या बनेंगे, और यहाँ गुण किससे होगा, यहाँ पर सार्वधातु का अर्धातुकों से गुण हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर सार्वधातु के अर्धातुकों से गुण हो ही जाएगा। अर्धातु तो लगा है फिर ना? अर्धातुक लकार है, अर्धातुक स्थिर बलादे से जहां इट। संभव होगा वहां इडागम भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे सीयुट के सी को ये बलादी अर्धातु का इडागम कर देना, तो क्या रूप बन जाएगा, सही शिष्टा। यहाँ पर सीयुट हर जगह होगा तो इडागम भी हर जगह होगा, अर्धातुक स्थिर बलादे वाला, ठीक है। स्थिति ये लिख भी रहे हैं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, सय अर्थात गुण और अयादेश करके, ये इट का ई है ई, और सीयुट का सी है, और ये ता, इति स्थिति। और लोपो बेरवली से क्या कर दिए, सिर्फ यकार का लोप करना है, यह लोप है, और सुट तिथो भी लगा दिया है, चलो अच्छा है। तकार को शुट आगम कर देना, और ये ष्टुत्व वगैरह करके शत्व और ष्टुत्व करके सही शिष्ट इति रूपम, सही शिष्ट रूप बनेगा। तो रूप ऐसे चलेंगे, सही शिष्टा, सही शियास्तम, सही शिरन, चलो आगे दिए हैं वहां पर भी चला लेंगे, हमने एक अलग से उसका स्क्रीनशॉट भी लिया है। और लुंग लकार में क्या रूप बनेगा, लुंग में बना रहे हैं अशिष्ट, क्या क्या यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सींगो लुंगस्ता, लुंगाया ताया, चिली किया, चिली को सिच किया, ठीक है। और सिच का इच चला गया, तो मैं एक बार स्थिति बोल देता हूँ, स्थिति क्या हो जाएगी, सी और सिच ता, चिली को सिच कर लिया ना, सिच का इच चला गया तो सी सा ता, ठीक है। अट अट वगैरह बाद में करेंगे जब भी कहीं। और सी को क्या कर लो, सार्वधातुक अर्धातु से गुण कर लो। सींगा सार्वधातुक के यहाँ गुण नहीं कर सकता, वो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययों के परे रहते ही गुण करता है। यहाँ पर जो सिच है वो अर्धातुक संज्ञक है, इसलिए यहाँ पर अर्धातुक सिट बलादे लगाना पड़ा है, वो क्या कहते हैं, ये सार्वधातुक अर्धातुक को लगाना पड़ता है, ठीक है जी। और आप कहोगे कि अरे इस सार्वधातुक अर्धातुक को किंगितीच क्यों नहीं रोक पा रहा है, तो किंगितीच इसलिए नहीं रोक पाता है उसको, जय हमने उधर पढ़ा कि उसको क्या चाहिए, उसको कित निमित्तक नित निमित्तक, और सिच न कित होता है न नित होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए उसके गुण को नहीं, यहाँ पर गुण होता है, सार्वधातुक अर्धातुकों वाला गुण होता है, लेकिन है ना अर्धातुक अर्थात ये वाला गुण जो है अर्धातुक प्रत्यय निमित्तक है, सिच निमित्तक। तो आपने कर लिया ऐसे गुण, तो गुण करने पर स्थिति ऐसी हो रही है कुछ, से है और सिच का सा, से और सिच का सा, से सा ता, ठीक है, से सा ता, इडागम कर लीजिए सिच के सकार को, तो से ई सा ता, ऐसी स्थिति होगी, ठीक है। और उसको यहाँ पर लिखा है ना अडागमे, अडागम का मतलब ये तो फिर उसकी बात कर रहे हैं, अयादिश करके आप पहले सइष्टा बना लीजिएगा, सइष्टा मतलब जो सकार है सिच का, वो इकार यहाँ पर इडागम कर दिया ना, इट के इकार के बाद उसे मूर्धन कर लेना, और तकार को कर लेना ष्टुत्व टकार, तो सइष्टा बन जाएगा, बाद में अडागम करके अशिष्ट रूप बन जाएगा, ठीक है, अशिष्टा है पूरा।
असहिष्ट, असहिष्ठासाम, इन सबको। और लिंग लकार में असहिष्यत वगैरह ये रूप बनेंगे। चलिए एक बार उन रूपों का अवलोकन कर लें। इन सभी रूपों को बोल भी लेंगे जिससे ये हमें हमारे जिह्वा पर आ जाएं सबके सब रूप। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं लट लकार से, ठीक है। तो लट लकार में क्या क्या रूप हैं आप लोग भी अपने बैकग्राउंड में बोलते रहना सब लोग, ठीक है। जी। शेते, सयाते, सेरते, सेरते, शेषे, शयाथे, शेध्वे, सये, से वहे, से महे, ठीक है। कोई रूप गलत हो उसको पकड़ना भी है। और इधर बन जाएंगे लिट में शिष्य, शिष्याते, शिशिरे, शिष्य। ये रूप गलत है कि सही है? शिष्य से कर दिया इन्होंने, शिष्य से होना चाहिए, है ना। क्या समझे? शिष्य से एकार की मात्रा नहीं है, ये इकार है ना इधर, वो यकार पर ही से समझिए। तो रूप क्या बनेगा? शिष्य से। देखो ये वाला जो स्क्रीनशॉट लिया है ये गोविंदाचार्य जी की पुस्तक से लिया है, जो औरों में कुछ शुद्ध है ये, क्योंकि गोविंदाचार्य जी खुद टाइप कर लेते थे, ऐसा हमने सुना है। चलिए, तो शिष्य से, शिष्याथे, शिष्य ध्वे, शिष्य ध्वे, ये दो रूप बना लेना विभाषेट लगा करके, विभाषेट सूत्र का कमाल है। और शिष्य, शिष्य वहे, शिष्य महे, ठीक है। यहाँ तो बढ़िया बनाए। आगे सहिता, सहितारु, सहितारह, सहिता से, सहिता साते, सहिता ध्वे, और सहिताहे, सहितास वहे, सहितास महे। लिट में सहिष्यते, सहिष्यते, शैष्यन्ते, सहिष्यसे, शैष्येथे, शैष्यध्वे, शैष्ये, शैष्यावहे, शैष्यामहे। लोट पे आ जाइए। सेताम, सयाताम, सेरताम, सेश्व, सयाथाम, सेध्वम, सयई, सयावहई, सयामहई। लंग लकार में असेत, यहाँ पर एक कर को आदेश हुआ है, ठीक है ना, असयाताम। और यहाँ पर टितांतरम टेरे तो नहीं, कहीं नहीं होगा क्योंकि टित लकार अब निकल गया, अब नित लकार पढ़ रहे। और इधर बन जाएगा असेरत। तो यहाँ पर सींगो रुट लग गया है और झा को अत हो गया है ना, झा को अत हुआ है इसलिए सींगो रुट लग गया है अनकार से पर। तो असेरत, फिर है असेथाहा, असयाथाम, असेध्वम, और असई, ठीक है। असई केवल यहाँ पर सींग के ईकार को सींग का ईकार को गुण करके से बना लेना, तो से ई रहेगा। से ई ऐसी स्थिति होने पर, मैं थोड़ा इनकी स्थिति लिखना चाहता हूं। स्थिति आपकी रहेगी अ, सींग के सकार को गुण कर लिया अ से, और आगे है ई, ठीक है। यहाँ पर सींग के इकार को गुण हुआ है, सवर्ण दीर्घ वगैरह किसी को बाध देगा। तो अ से ई केवल अब यहाँ पर अयादेश करना है, तो क्या रूप बनेगा? असई, ठीक है। अशई। हाँ, इसको याद रखिएगा। लेकिन ये भैया ये रूप चंद्रिका में जो दे रहा है अशेयी दे रहा है। नहीं नहीं, गुण आप सोचिए कि सब जगह गुण हुआ है, असेत में गुण हुआ था, अर्थात हर जगह गुण होगा। सींगा सार, ये आप लंग जो है सार्वधातुक लकार है जी। लंग क्या है? सार्वधातुक लकार। तो धातु को गुण हर जगह होगा, गुण होगा। आगे क्या है? इट का ई है, क्यों जी? जी अब अयादेश आप करोगे कि नहीं? अगर अयादेश करेंगे। करोगे तो क्या बनेगा? ए को अय हो जाएगा, हाँ तो रूप क्या बनेगा? असई। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जो भी रूप चंद्रिका है या भैया जितने भी ऐप हैं, ऐपों की तो क्या कहें, उनकी तो लीला निराली। उनसे जो पढ़ेगा वो उसी सदृश वैसा ही तत्तुल्य विद्वान बन जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनको बहुत ज्यादा देखा जाता है तब भी कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो उनकी तो महिमा निराली है। खैर, अब वो रूप चंद्रिका में उसे सही कर लीजिएगा, आपको इसलिए फाइनली सही सही बता रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बने हैं। अब जी आप जी लोगों पर दिखा भैया जिम्मेदारी है पूरे संस्कृत जगत की, कि जो जो गलत हो गया उसे सब सही सही करो और दूसरों को बताओ भी ऐसे सही है, ठीक है। और लोग जी। आपसे पूछे ना पूछे, आप जबरदस्ती चर्चा कर दो कि चलो अब सिंह धातु का रूप बता दो इसमें ये, ठीक है, और शर्त रख दो। आगे चले। तो असई और असे वही, असे मही। यहाँ पर देखो असे वही, असे मही में आगे अच पर ये नहीं है, वही मही है ना, हाँ तो वहां पर कहीं पर भी अब नहीं करना है आपको क्या,
अयादी नहीं करना है, बस सीधा गुण होकर ऐसा ही रह जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर है विधिलिंग में सई त सईयाताम सई रन सई था सईयाथाम सई ध्वम सई सई वही सई मई। आशीर्लिंग थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर खिसका ले। आशीर्लिंग में क्या रूप बनेगा? सही शिष्टा सही शियास्ताम सही शीरन सही शिष्ठा सही शियास्ताम। अब भैया पीछे बोलते रहना बैकग्राउंड में, चुपचाप चाय मत पीते रहना। सही शीध्वम और सही, और दो रूप बनेंगे यहाँ पर भी, विभाषेटा लगा है इसलिए दो रूप बने हैं, विकल्प से ढत्त हुआ है, एक बार ढ एक बार धा। सैषीय सैषी वही सैषी मई। और लुंग लकार में असैष्ट असैषाताम असैषत असैष्ठा असैषाथाम असैध्वम और असैध्वम दो रूप। असैषी असैश्वई असैष्मयी। विभाषेटा को भैया याद रखना, सूत्र क्या कहता है? इणन तंग से परे जो इट, उससे परे सी ध्वम के धकार को अथवा लुंग और लिट संबंधी धकार को। तो यह हमने ये लुंग लकार में भी किया ना काम, एक बार लिट लकार में किया था और आशीर्लिंग में किया था, क्योंकि इधर शीत ध्वम का मिल जा रहा है ये धकार, अतः ढकार हुआ है। सूत्र के अर्थ को स्मरण कर लेना, हर जगह दो दो रूप मत बना के धर देना कहीं आप, है ना, जहां बनते हैं वही बनाना। विभाषेटा कहाँ लगाना है? विभाषेटा वहां जरूर लगता है जब धातु को इडागम हुआ हो, तब आप ये दो दो रूप देखते हो। और आपकी धातु कैसी है? सेठ धातु है यहाँ पर, तो उस उद्री दंती कार्यक्रम पड़ी गई है, तो यहाँ पर वो लगा है हर जगह। चलिए रिंग में असैश्यताम, देखो असैश्यताम यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि स्य में अकार मिल गया, तो यहाँ पर आतोंगिता लग जाएगा, ये असैश्यताम देख रहे हो ना आप, निताम आकार से ईय हो गया है और गुण हो गया है। और असैष्यंता असैष्यता असैष्यताम असैष्य अशिष्या वही अशिष्यामही। चलो तो बोलो। ये मतलब अदंत होने के कारण लगा। हाँ श्य अदंत है ना, इसलिए वो लग जाएगा। तो आज की कहानी भैया यहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अब आप क्या है दूसरों को बताते रहिएगा ये सब चीजें। वैसे तो ये लगता है कि अरे एक ही धातु है, लेकिन एक धातु को थोड़ा ठीक से पढ़ो ना, अब एकदम निर्भ्रांत हो जाओगे, आपको कोई शंका नहीं रहेगी। आपको जब भी कहीं फंसा फंसी हो नहीं आ रहा है, तो एक बार वीडियो बस देख लीजिए, वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ये सब के सब, और सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया गया है। अर्थात जो हमने देखा टीकाओं में नहीं है, उसको भी हमने सोच के इधर उधर से कहाँ गलती है उनको भी थोड़ा ढूंढ ढांड के सही करके उन पर चर्चा कर ली है? आज यहीं तक रखते हैं, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। इस धातु का उपसर्ग पूर्वक भी प्रयोग होता है, वो आप देख लेना अब अपने आप, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, आप लोगों को भूख लगाई होगी, ठीक है, करें समापन। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।